लेकर आए थे मुगल इस माटी में, महाराणा प्रताप ने फहरा दिया केसरिया उनकी छाती में। गुलामी का घी खाने से अच्छा है स्वाभिमान की घास खा लेना। रक्त तू उबाल सा, सख्त है तू ढाल सा, रक्त तू उबाल सा, सख्त है तू ढाल सा, भारत कहे वीर सा, मेरा पुत्र प्रताप है। प्रचंड तू अखंड तू, सूर्य सा भी ताप है, मातृभूमि गर्व करे, मेरा पुत्र प्रताप है। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे एक सवेरा होता है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर चलेंगे डॉक्टर गुलशन सिंधवानी जी के पास और आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपिंग 6 एसेट्स इन लॉकडाउन। जी हाँ, बिना देरी के चलते हैं उनके पास। देखिए, उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। जिन विद्यार्थी के जीवन में उद्यम होता है, साहस होता है, धैर्य होता है, बुद्धि होती है, शक्ति होती है, पराक्रम होता है, ये 6 सद्गुण जिस विद्यार्थी के जीवन में होते हैं, उसके बुलंद इरादे होते हैं और जो सपने होते हैं उसके इतने बड़े होते हैं कि जिसको पूरा करने के लिए वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। ऐसा ही सपना लेकर के मेवाड़ की धरती में जन्मे महाराणा प्रताप, जिनका वजन 110 किलो का, लंबाई 7.5 फुट की और भाले का जो वजन था 80 किलो का, उनके शरीर पर जो कवच होता था उसका वजन 72 किलो का, कुल मिलाकर के उनका पूरा वजन 207 किलो का होता था और पूरे 207 किलो के वजन को लेकर के वो रण के मैदान में उतरते थे और दुश्मनों से लोहा लेते थे। ऐसे महाराणा प्रताप की कल जयंती थी। ना लेकर आए थे मुगल इस माटी में, महाराणा प्रताप ने फहरा दिया केसरिया उनकी छाती में। क्यों हमें महाराणा प्रताप के जीवन से ये सीख लेनी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, इन 6 सद्गुणों को विकसित करेंगे, अपने जीवन में उनको खूब अच्छे से बढ़ाएंगे। इब्राहिम लिंकन जब भारत देश के दौरे के लिए आ रहा था तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं भारत देश के दौरे पे जा रहा हूँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? तो माँ ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि बेटा, हिंदुस्तान से, हल्दी घाटी के मैदान से एक मुट्ठी भर धूल, मिट्टी अपने हाथ में लेकर आना। मैं देखना चाहती हूँ, दिल से महसूस करना चाहती हूँ उस देश के राजा का जिस धरती पर कदम था, जिसने अपनी प्रजा के लिए आधे हिंदुस्तान को छोड़कर केवल अपनी मातृभूमि को चुना। मैं उस राजा के पैरों के तले की मिट्टी को महसूस करना चाहती हूँ। किसी कारणवश इब्राहिम लिंकन जी का भारत देश का दौरा रद्द हो गया, परंतु ये बात उन्होंने अपनी बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए में लिखी है। वहाँ पर यह बात वर्णित है, जाकर पढ़कर आप चेक कर सकते हैं इस बात को। एक तरफ 20,000 की सेना महाराणा प्रताप की हो और दूसरी तरफ 85,000 सैनिक अकबर के हों। बताओ वो कैसा घमासान युद्ध हुआ होगा और विजयी महाराणा प्रताप हुए थे। सूर्य के प्रतीक है महाराणा प्रताप, शौर्य के प्रतीक है महाराणा प्रताप। उनके जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, इन 6 सद्गुणों को बढ़ाना चाहिए। हम जीवन में एक नीति थी कि गुलामी का घी खाने से अच्छा है स्वाभिमान की घास खा लेना। एक समय ऐसा आया था कि उन्हें घास की रोटी खाकर अपनी पेट की क्षुधा को शांत करना पड़ता था। आज कोरोना की महामारी में हम सब अपने घरों में कैद हैं, पर हम हर बार नेट पर चेक करके, टेलीविज़न देख करके, अखबार पढ़ के इतना पैनिक माइंड क्रिएट कर लेते हैं कि ओह कितना संक्रमण हो गया, हम कितने समीप हैं मौत के। आप ये बताओ कि जब जंगल में अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए महाराणा प्रताप इधर उधर भटक रहे थे, घास की रोटी खाकर अपने और अपने परिवार का जुगाड़ कर रहे थे,
सोचो वो कैसे दिन होंगे। तो विद्यार्थियों, इसलिए मैंने कहा कि ये 6 सद्गुण आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। कैसी मूर्खता आ गई हमारे जीवन में विद्यार्थियों कि आज सभी 10 मई, दूसरा रविवार मई का इंटरनेशनल मदर डे के नाम से मनाया जा रहा है। क्या आपने कभी इसके पीछे के इतिहास को जानने के बारे में कोशिश की है? 1908 में पहली बार अन्ना जार्विस ने इस दिवस को मनाया, और वो किस रूप में? अपनी माँ की याद में, अपनी मृतक माँ की याद में। या फिर विदेशों में वो लोग मनाते हैं कि जिसके माँ बाप का तलाक हो गया और वो बच्चे अपनी माँ से मिलने के लिए ये वाला दिन चुनते हैं। तो विद्यार्थियों, ना तो हमारी माँ मृतक है और ना ही हमारी माँ तलाकशुदा है, तो हम क्यों इस रूप में इस दिवस को मना रहे हैं? थोड़ी हमें समझदारी रखनी होगी। हमारा हर दिन मदर डे है, हमारा हर दिन फादर डे है, ये हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। तो हर रोज़ अपनी माँ की गोद में सो सकते हैं, उनके साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, उनके काम में हाथ बटा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके साथ बोल सकते हैं, खेल सकते हैं, कितने सारे काम कर सकते हैं उनके साथ मिलके। तो फिर तो हमें इस दिन की ज़रूरत ही क्यों है? विद्यार्थी, हमें इस बारे में सोचना होगा। मैं फिर से बात ये दोहरा दूं कि ना तो हमारी माँ मृतक है और ना हमारी माँ तलाकशुदा है। मैं तो ये दिन बिल्कुल भी नहीं मनाऊंगा, परंतु हाँ, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि भारत देश एक लोकतंत्र देश है। आप स्वतंत्र हैं इस कार्य में कि जो आप करना चाहें, पर समझदारी यही होगी कि केवल 10 मई ही मदर डे के रूप में नहीं है। 365 दिन, पूरा साल, हर महीने 24 घंटे आपके लिए मदर डे है, आपके लिए फादर डे है। आप अपने माता पिता की सेवा करें, उनसे प्रेम रखें, उनका विश्वास जीतें, उनकी सहायता करें, उनके काम में हाथ बटाएं। यही आपके लिए सच्चा मदर डे है और यही आपके लिए सच्चा फादर डे होगा। विपरीत परिस्थितियों में भी हंसते खेलते ये 6 सद्गुण जिसके जीवन में होंगे, आपको हर विषम परिस्थिति से पार करा देगा। जैसे नाव में बैठ जाएं और चप्पू को हिलाते जाएं तो कितनी बड़ी नदी हो, कितना बड़ा समुंदर हो, वो पार हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति कितनी भी कांटे भरी हो, चाहे कितना बड़ा देश में भयावह लॉकडाउन चल रहा हो, पर विद्यार्थी अपनी सूझबूझ से, इन 6 सद्गुणों से ना तो कभी टेंशन में आएगा, ना कभी डिप्रेशन में जाएगा। वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करेगा, घर के कार्य भी अच्छे से करेगा। और मैं ये कहता हूँ कि विद्यार्थियों, हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे एक सवेरा होता है। आप डरिए नहीं, घबराए नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में इन 6 सद्गुणों को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलशन सिंधवानी जी का। और आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वीडियो का, कमेंट में नीचे लिख के हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।